اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। फेल की तारीफ क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। फेल कोई भी जो वर्ब है, क्योंकि ऐसा कलिमा जो किसी काम के करने या होने पर दलालत करे और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। ठीक, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कलीमा में जो तीन चीजें आती हैं, ठीक है, इसम, फेल और हर्फ। फेल को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा कलीमा है जिसमें किसी काम के करने या होने का मीनिंग मिले, एंड नॉट ओनली ये मीनिंग हम अचीव करें कि वो काम किया जा रहा है या हो रहा है, लेकिन साथ में टाइम भी एडेड हो, जमाना भी एडेड हो। ठीक है, तो काम होगा लेकिन साथ में जमाना भी मेंशन होगा, तो फिर फेल की मुकम्मल तारीफ बनती है। तो ऐसा कलीमा जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो, उसमें जमाना भी पाया जाए। तो हमने अभी तक जो जमाना पढ़ा था वो मादी था। काताबा, इजिएस्ट थिंग। जब हमारे पास मादा आता है जैसे काताबा, हमारे पास तीन लेटर्स जो है ना, ये क्या है, हुरूफुल असलिया, रूट वर्ड्स या मादा हैं, और इसके ऊपर लगाएंगे आप तीन जबरें, तो ये क्या बन गया, फेल माजी वाहिद मुदक्कर गायब का पहला सीगा, उसने लिखा, जहां से हमारी स्क्रैच से गर्दान शुरू होती है। अब आपके पास अगला आया क्या, यक्तुबु। ठीक है, या इसमें आपने तर्जुमा करते हुए फेल मुदारी के किरदार में अब सीख लिया होगा, या का मीनिंग यूजुअली वो निकलता है। तो फिर बाकी आपके पास जो बच गए इसमें हुरूफ, यक्तुबु, तो क्या पूरा माना दे रहे हैं, वो लिखता है या लिखेगा। ठीक, लेकिन किसकी बात हो रही है, वो की, थर्ड पर्सन की। जैसे हमने कातबा में कहा था ना, उसने लिखा, तो हमने थर्ड पर्सन से जो कि गायब है उससे स्टार्ट की थी। सेम लाइक दैट इन यक्तुबु, थर्ड पर्सन से बात स्टार्ट हो रही है, वो लिखता है या लिखेगा, एंड सो ऑन। अब तो आपको माशाल्लाह सारी गर्दान बनानी आती है। फेल मुदारे, ऐसा फेल जो मौजूदा या आइंदा जमाने में किसी काम के करने या होने पर दलालत करे। ठीक, ऐसा फेल है जो कि करंट टाइम पीरियड एंड द टाइम पीरियड विच इज कमिंग इन फ्यूचर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हम उसे कहेंगे ये फेल मुदारे है। जैसे यक्तुबु के अंदर दो छुपी हुई हैं चीजें, वो लिखता है या लिखेगा। अब देखिए फेल मुदारे की, अब कंप्लीटली एक्टिव हो जाइए। ठीक है, बहुत जरूरी है, यहां से ही इसकी सही रिकग्निशन स्टार्ट होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सीगा ऑफ फेल मुदारे। ठीक है, फ्रॉम वन टू ऑल, जितने भी 14 हमारे पास सीखे हैं। फेल मुदारे की अलामात जो हैं उसमें हरूफ अतईन, हमजा, ता या नून इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये चार हुरूफ हैं जो इसकी पहचान है। मुदारे की खास अलामत इसके शुरू में हरूफ अतैन का आना है। हरूफ अतैन को हरूफ मुदारे या अलामात मुदारे भी कहा जाता है। हरूफ अतैन हरूफ असलिया से पहले यानी सीगे के शुरू में लाए जाते हैं, लेकिन हमारा खेल यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता। मैंने आपको इस चीज में ट्रेन करना है कि जो हरूफ असलिया से पहले क्या तब्दीली आनी है और बाद में भी क्या तब्दीली आनी है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट पुख्ता हो जाए आपके माइंड में। इस स्लाइड को फौरन जुबानी याद करें। अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ या 1 मिनट दे रही हूँ, आप में से कोई एक मुझे सुनाए, फिर आगे जाऊंगी। कॉन्सेप्ट्स का एब्जॉर्ब होना जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप सब लोग इसे अच्छी तरह से जहन नशीन करें। पहला पॉइंट क्या है कि इसके शुरू में हरूफ अतईन आते हैं, और अतईन इज द कॉम्बिनेशन, लाइक ऐसे हमजा, ता या नून को जब आप कंबाइन करते हैं तो अतईन बन जाता है। और आपको पता है कि मुदारे की गर्दान में
हमजा से भी स्टार्ट होता हुआ सीगा आपको मिल रहा है, ता से स्टार्ट होता हुआ सीगा भी आपको मिल रहा है, या से स्टार्ट होता हुआ भी मिल रहा है, और नून से स्टार्ट होता हुआ भी मिल रहा है। तो हरूफ अतैन को हरूफ मुदारे की क्या कहा जाता है? हरूफ मुदारे कहा जाता है इनको, या अलामत मुदारे कहा जाता है। और हरूफ अतैन हरूफ असलिया से पहले लगते हैं, ये भी माइंड में रखें, यानी सीगे के शुरू में लाए जाते हैं। ठीक, इसी वजह से इसकी फॉर्मेशन मादी की गर्दान से कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको ये पॉइंट सबको समझ आया है? तो कोई एक अपने अल्फाज में इसे मुझे बताए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, ताकि आप सबके दिमागों में ये बैठ जाए। हमारी माजी की गर्दान में कितने सीखे थे? 14 थे ना? ठीक है, तो फिर आपको यस। शॉर्ट भी चाहिए। देखिए, हमारी जमायर भी 14 हैं, और उन्हीं जमायर का मफहूम जो है हमारे सीखों से निकल रहा होता है कि एक ने किया, दो ने किया, या ज्यादा ने किया, एंड सो ऑन, हमारे फिर 14 सीगे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बात आपको पुख्ता होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए आपके माइंड में, कि मादी है, मुजारे है, या जमायर हैं, सबकी सबके 14 सीगे। 14 40। तो हमारे पास प्रोसेस सेम, कि वाहिद मुदक्कर गायब, तस्निया मुदक्कर गायब, और जमा मुदक्कर गायब के तीन तीन गायब के सीगे हैं हमारे पास, मादी के जैसे थे। इसी तरह से जो है वो तीन मुअन्नथ गायब के सीगे हैं। ठीक है, जमा मुअन्नथ गायब, उसमें आपके पास आ जाता है तस्निया मुअन्नथ गायब भी, और जमा मुअन्नथ गायब भी। ठीक है, फिर जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो वाहिद मुदक्कर हाजिर, तस्निया मुदक्कर हाजिर, और जमा मुदक्कर हाजिर आ जाते हैं। एंड देन वाहिद मुअन्नथ हाजिर और तस्निया मुअन्नथ हाजिर और जमा मुअन्नथ हाजिर के सीगे हैं। यहाँ तक हमारे 12 हो गए, और आखिर में रह जाते हैं वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब आ जाए इस बात पे कि अलामात कैसे इम्प्लीमेंट होनी। अब आप ये देखिए कि जैसे आप 14 सीखे थे, तो उनके साथ ये यफ उलू की गिरदार अटैच कर दी गई है। ठीक है, अभी इस पे नजर रखें, मैं कोशिश करूंगी इसके साथ ही आपको सारी अंडरस्टैंडिंग दूं। अब आपके पास है जी यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है, अब आप मुझे खुद ही बताइए, इनमें या, ता, हमजा, नून अप्लाई हो रही है हरूफ असलिया से पहले या नहीं? हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट करके निकलता है, या को निकालते हैं, फा आइन लाम है, वही हमारा हरूफ असलिया है, वही हमारा मादा है। उससे पहले अतईन आती हैं शुरू में, आखिर की तब्दीलियां मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ शुरू की तब्दीलियां समझे, तो बाद में इस लेक्चर को 2-3 बार सुने, आपको बिल्कुल कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा लेक्चर। तो देखिए, अब सबसे जो कम इस्तेमाल हो रही है 14 सीगों में, वो है हमजा, सिर्फ एक पे आ रही है, वो है वाहिद मुतकल्लिम। अतईन में से पहले आप हमजा को निकालेंगे। हमजा अप्लाई किया अफ आलू, और नून अप्लाई किया नफ आलू। तो सबसे कम एक एक सीगे पे अप्लाई हो रही है क्या? हमजा और नून। अतईन में से हमजा और नून निकले, पीछे ता और या बच गए हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? अफ आलू और नफ आलू। ठीक, तो हमारे पास अफ आलू जो है, इसमें वाहिद मुतकल्लिम में अतईन का हमजा यूज हो रहा है, और नफ आलू में नून यूज हो रहा है हमारे पास जमा मुतकल्लिम का। ठीक है, तो अब जो हमारे पास पीछे बच गए हैं वो है या एंड ता। ठीक है, या एंड ता, हमारे जो दो हरूफ हैं वो अप्लाई हो गए। अब हम उन दो हरूफ को हम माइनस कर देंगे। वहां पर आप समझ गए हैं किस चीज को? हमजा और नून को। ठीक है, अब आ जाइए या पर। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, और यफ़अलना। ओनली 4 सीगे मजीद आपके पास, जिनके ऊपर या अप्लाई हो रही है। आपकी या भी अब माइनस हो जाएगी। हमारे पास मुज़क्कर गायब के कितने सीगे हैं जिनके ऊपर या अप्लाई हो रही है? उसके अंदर हमारे पास मुज़क्कर गायब के 3 सीगे, जिनके शुरू में यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। हमारे पास मुज़क्कर गायब के 3 सीगे, उनके शुरू में या अप्लाई हो रही है। एंड देन इन द 6th सीगा यफ़अलना पे या अप्लाई हो रही है हरूफ असलिया से पहले। फा आइन लाम हमारा मादा,
उससे पहले या। एक दफा दोबारा से चीज नोट कीजिए, फा आइन लाम और फा आइन लाम, इससे पहले क्या वाहिद मुतकल्लिम में हमजा आया, और यहाँ फा आइन लाम में वाहिद मुतकल्लिम से पहले नून आया। ठीक, और अभी वाहिद मुदक्कर गायब, तस्निया मुदक्कर गायब, जमा मुदक्कर गायब के तीन सीगों पर या अप्लाई हुई, और देन छठा सीगा जमा मुअन्नस गायब पर या अप्लाई हुई। हमारे कितने हरूफ अतैन में से माइनस हो गए, कितने बच गए? मैम 2 माइनस हो गए ना, ता और या। और हमजा, हमजा वो भी तो माइनस करना है ना, इधर हमजा जी निकल गया, जी मैम, वो इधर अफ अलू में आएगा ना, नफ अलू में। जी इधर वो हमने पहले ही निकाल दिया ना, अफ़आलु और नफ़आलु जो थोड़ी सीखे थे वहीं से मैंने बात शुरू की। और अब हमने या जी जी। को में अप्लाई करके या को माइनस कर दिया। अब क्या बच गया हमारे पास अतईन में से? कि मैंने कहा अतईन में हमजा और नून निकल गए, और ये हमजा और नून तो पहले ही निकल गए ना, ये तो माइनस जी हो जी, गए। ये कह रही अब हूँ। गेम बची है या और ता की। सही, प्लीज मेरे साथ साथ चलें, और जहां नहीं समझ आ रही वहां साथ ही पूछें। हमजा और नून पहले ही जी माइनस करे, जब लिया अपना माइनस कर दिया। अब ये जो या तीन सीगे ये और छठा ये इस पे अप्लाई हुई, ठीक है। अतईन में से या जी, निकालने के बाद हमारे पास कौन सी ता अलामत? बच गया। ता बची ना, अब क्या हो गया, जी अब मैम। कंफ्यूजन। सही, जी ठीक है, मैम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बात सबको क्लियर हुई। हमजा और नून हमने पहले निकाल दिए, ठीक है, तो हमारे पास या और ता बची। अब या हमने चार सीगों पे अप्लाई की और हमारे पास ता बच गया, ठीक है। तो हमारे पास यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना और यफ़अलना पर जो है, कौन कौन से सीगे जी? हमारे तीन हमारे पास मुदक्कर गायब के सीगे हैं जिनके ऊपर या अप्लाई हो रही है, और हमारे पास छठा सीगा जो जमा मुअन्नस गायब है उसके ऊपर या अप्लाई हो रही। अब हमारी बात बच गई है ता वाली, ठीक है, ता वाली बात हमारी बच गई है। तो आप मुझे बताएं कि कितने सीगे बची हैं जिनके ऊपर फिर ता अप्लाई होता है? दो हमने ये निकाले और चार हमने ये निकाले, छह, छह हो गए। तो पीछे कितने बचे? आठ, ठीक है, एट बचे हैं पीछे। तो मुझे ये बताएं, जब आप मुजारे की प्रैक्टिस कर रहे थे आपने इन चीजों को एनालाइज किया था कि कौन सी अलामत सबसे ज्यादा यूज हो रही है स्टार्टिंग में? किसने किया? सही सही बताइए, या नहीं किसी ने मैम, ये मैंने तो नहीं किया। नहीं किया ना? मैम मैंने अब ये किया बात, था। जी ये बात अब जहन में रखनी है। ये देखिए, अब तफ़अलु, तफ़अलानी, दो ये सीखे हो गए। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, बन गए ना आठ सीखे आपके पास, तो ता के साथ यूज हो रही। और ये हमारे जो हमारा मादा है हुरूफ असलिया का, उससे पहले वाली जो अलामत हैं, हम अभी सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी जो मैंने आपको अतईन की अंडरस्टैंडिंग दी है। जिसको जो समझ नहीं आया अभी पूछिए, अभी सिर्फ मैं स्टार्टिंग वाली चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब मैंने आखिर पे जाना है और उसकी मैंने आपको तरीके बताने हैं कि आपने आखिर में मुदारे को कैसे लेके चलना। जी, हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि जो हमजा शुरू में लग जाएगा, अफ आलू सीगा हमारे पास 13 आ गया वाहिद मुतकल्लिम का, तो ये क्या हो जाएगा कि मैं करता हूँ या मैं करूंगा, अदहबू मैं जाता हूँ या मैं जाऊंगा, ठीक है। अब देख लें नफ आलू, हम करते हैं या करेंगे, तो नून किस चीज का आपको दे रहा है मीनिंग? हम का, ठीक है। वहां हमने आखिर में लगा दिया था। अच्छा, मैं फेल मादी को बहुत ज्यादा यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने इसीलिए तो इतना ब्रेक लिया है कि आप लोगों दोनों गर्दानों को गुडमट ना कर दें, ठीक है। तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करें। नून शुरू में आ जाएगा तो हम का मीनिंग देगा, ठीक है। तो नफ आलू हम करते हैं या हम करेंगे, नजहाबू हम जाते हैं या जाएंगे, ठीक है। हमजा किसके लिए? मेरे लिए, मेरी बात हो रही है, मैं इस काम को करता हूं या करूंगा। और नून हम करते हैं या करेंगे। और या आपको हमेशा वो का मीनिंग देगा, या ये देखा हमारे पास चार सीगों में या आ रहा है, और ये वो का मीनिंग देगा। तो बाकी इसको मैंने, चूंकि ये वाले दो सीगे भी वो का मीनिंग देंगे, इसके ऊपर हम सुकून से रोशनी डालेंगे। फिलहाल ता को समझिए कि ता जो है वो तू का मीनिंग देती है, तुम का, ठीक है। ये देखिए आप, हमारे पास आठ सीगे बच गए हैं ना। तो उनमें से ये जो हाजिर के सीगे हैं, मुअन्नस हाजिर के और मुदक्कर हाजिर के, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो ये जो है हमारे सीगे हमें क्या बता रहे हैं कि हम
تو تم دونوں تم سب کی بات کر رہی ہیں، تو تا آپ کو تو کا میننگ دیتا ہے، اور یہ تو آپ کا چونکہ گردان کرتے کرتے آپ کو آپ فکس ہو ہی گیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے جی ٹوٹل تھے 14 سیگے، جن کے اوپر ہم نے ابھی صرف اور صرف کیا اپلائی کرنا سیکھا تھا، ہم نے حمزہ اور نون کو امپلیمنٹ کیا تو افعلو نفعلو واحد متکلم اور جمع متکلم پہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے یا کو جب اپلائی کیا تو یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلنا، ہمارے پاس ان 4 سیگوں کے اوپر یا اپلائی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ، نون اور یا کو جب ہم نے مرج کیا تو اس میں سے صرف جو ہے نا تا بچ گیا ہمارے علامت مضارع میں سے۔ اب وہ جو تا ہے ہم اپلائی کریں تو تفعلو، تفعلانی، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، ہمارے پاس 8 سیگوں کے اوپر جو ہے وہ تا اپلائی ہو رہا ہے۔ ہمارے سارے کے سارے عطین کے جو حروف ہیں، علامات مضارع ہیں یا حروف عطین ہیں، سب کی امپلیمنٹیشن مضارع پہ حروف اصلیہ سے پہلے مکمل ہو گئی۔ اب ہم جس چیز کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آخری حرکات۔ یہ آپ کے پاس وہ جو 2 آپ کے ساتھ مینشن کیے گئے ہیں، افعلو اور نفعلو، اس کی پہچان کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم نے جس چیز کے اوپر جانا ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس فارمیشن کو نوٹ کرنا ہے کہ عطین جو ہے وہ کہاں اپلائی ہوا ہے، اور جو عطین کی حرکات اپلائی ہوئی وہ شروع میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ سوری، عطین کی علامات شروع میں اپلائی ہوئی تھی فا عین لام سے۔ اب ہم ایکسپلور کرنے لگے ہیں آخری جو ہماری حرکات ہیں، ٹھیک ہے، فا عین لام کے بعد والی سچویشن کو ہم دیکھنے لگے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ابھی پلین میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا، ہاں جی، یہ دیکھیے، غور کیجیے اس پہ کہ ہمارے پاس سمپلی جو پیش ہے وہ کون کون سے سیگے پہ آخر میں آ رہی ہے۔ اس میں ہمارے پاس پہلا سیگا ہے واحد مذکر غائب کا، جس کے آخر میں پیش ہے۔ پھر ہمارے پاس کون سا سیگا ہے، واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا سیگا ہے یفعلو، اس کے آخر میں پیش ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے واحد مؤنث غائب ہے، اس کے آخر میں پیش ہے تفعلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے واحد مذکر حاضر کا تفعلو۔ پھر ہمارے پاس متکلم کا سیگا ہے واحد متکلم کا افعلو اور جمع متکلم کا نفعلو، ٹھیک ہے۔ 5 سیگے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل۔ کتنے سیگے میں نے کہے ہیں بتائیے، ٹوٹل کتنے سیگے ہیں جن کے آخر میں سے پیش آ رہی ہے؟ 5، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو وہ فنگر ٹپس میں ہونے چاہیے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ 5 آپ کے سیگے ہیں جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے۔ اب آخر کی تبدیلیوں میں اس کانسیپٹ کو ابزارب کرتے جائیے کہ پیش صرف 5 جو ہے سیگے جن کے آخر میں آ رہی ہے، ٹھیک، یفعلو، تفعلو، افعلو، افعلو، نفعلو۔ اب یہ غور کیجئے، میں اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہوں۔ یفعلو واحد مذکر غائب کا ہے، تفعلو واحد مؤنث غائب کا ہے، اور تفعلو واحد مذکر حاضر کا ہے۔ پھر واحد متکلم کا ہے افعلو اور جمع متکلم کا ہے نفعلو۔ 1 ٹائم مور تاکہ یہ کانسیپٹ کمپلیٹلی ابزارو ہو جائے۔ واحد مذکر جو ہے غائب، اس میں یفعلو کے آخر میں پیش، واحد مؤنث غائب تفعلو کے آخر میں پیش، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر حاضر جو ہے تفعلو اس کے آخر میں پیش، اور افعلو واحد متکلم ہے اس کے آخر میں پیش، اور جمع متکلم نفعلو کے آخر میں پیش۔ اچھا، اس کو مزید ایک بار میں آپ کو کہہ دیتی ہوں، جیسے یفعلو وہ کرتا ہے، یہ کرے گا پہلا سیگا، ٹھیک ہے، سیگا نمبر 1 جس کے اوپر ہمارے اوپر جو ہے نا ہم آخر میں پیش اپلائی کریں گے۔ پھر آپ دیکھ لیں اس کو خود بھی، 1 2 3 4 سیگا تفعلو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے، وہ کرتی ہے یا کرے گی اس کے آخر میں پیش۔ دین 1 2 3 4 5 6 7 سیگا ہے ہمارے سامنے، تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہر لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس کے آخر میں بھی پیش ہے، ضمہ ہے، ٹھیک۔ یہ ہمارے پاس کتنے ہو گئے، 3 سیگے ہم نے ایکسپلور کر لیے۔ اب ہم چوتھے پہ جا رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے آخر میں
पेश, और ये हमारी गर्दान का जो सीगा नंबर है ये सीगा नंबर 13 है। अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूंगा, इसके ऊपर भी आखिर में आ रही है पेश। और फिर हमारी गर्दान का सीगा नंबर 14 और हमारी अलामत मुजारे जहां जो पेश आती है आखिर में उसका सीगा नंबर 5 है। नफ़अलू हम करते हैं या करेंगे। ठीक, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, ये हमारे 5 सीगे आखिर में पेश के साथ मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब हमारे पास 5 सीगे निकालने के बाद कितने बचे हैं वो मुझे बताएं। 9 ठीक है, 5 निकाल दिए, हमारे पास बच गए हैं 9 सीगे। और अब आप नोट करें, क्या इन बचे हुए सब सीगों के आखिर पे नून आ रहा है या नहीं? आ रहा है मैम। जितने भी हमारे पास बचन सबके आखिर में नून आ रहा है, लेकिन सबसे मुख्तलिफ ये वाला सीगा है तफ़अलीना। ठीक है, सबसे जो डिफरेंट सीगा है वो क्या है? तफ़अलीना है। और इसको भी मज़ीद आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी इस पर आए, पहले इसको करते हैं उसके बाद उस पर जाते हैं। अब हमारे पास जो आखिर में नून वाले जो सीगे हैं वो दो हैं सिमिलर, जो आपको मैं कहती हूँ हमेशा ट्रिकी तरीन सीगे होते हैं। हमारे पास नंबर छठा जो नंबर पे 6 नंबर पे जो सीगा है यफ़अलना और तफ़अलना, ये हमारे पास 6 नंबर है और ये हमारे पास 12 नंबर सीगा है। ठीक है, इन सीगों के ऊपर जो नून है ना, इसको नोट कीजिए, इस पॉइंट को मैंने आपको ये बताया। ये देखिए, हमने कहा ये 5 सीगे जो है ना जिनके आखिर में पेश आती है, इसके अलावा बाकी सब जो बच गए उनके आखिर में नून आता है। ठीक है, लेकिन ये यफ अलना और तफ अलना, छठा और जो 12 सीगा है ना, उनके ऊपर जो नून आता है उस नून को नूने एराबी नहीं कहते। बाकी जितने भी सारे नून हैं उनको नूने एराबी कहते हैं। ये देखिए अपने पास लिखे कि यफ अलना को और तफ अलना को साइड पर निकाल दें और इनको अपने माइंड में रखें या कॉपीज पे लिख लें कि ये वाला जो नून है ये नूने एराबी नहीं है, बल्कि ये अलामात वाला नून है। ये किसी भी सिचुएशन में ना तो ड्रॉप होता है और ना बदलता है। तो ये इन दो सीगों में जो हमारा जो है वो जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का जो सीगा है ना, उसमें यफ़अलना और तफ़अलना में जो नून है ना आखिर में, ये कौन सा नून है? ये वो नून है जो अलामत के तौर पे आता है। इन दो सीगों का नून कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये अलामती नून है और अलामत हमेशा रहती है। अगर इसमें से नून को खत्म कर दिया जाए तो जमा मुअन्नस की पहचान बाकी नहीं रहेगी। तो इन दो सीगों का जो नून है जमा मुअन्नस की अलामत है, एक जगह हाजिर गायब की अलामत है और दूसरी जगह हाजिर की अलामत है। जो इन दो को निकाल के जो हमारे पास बाकी 7 पे नून आ रहा है वो नूने एराबी कहलाता है। ठीक है, और उन पर नून पर जबर कैसे आती है या जेर कैसे अप्लाई होती है उसका फॉर्मूला मैं अब आपको दूंगी। ठीक, यफ अलना और तफ अलना को नोट कर लें कि इनमें नून अलामात के तौर पे आता है जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में। ठीक है, इनकी ये दो अलामतें जो हैं कभी भी ड्रॉप नहीं होती किसी भी फैक्टर की वजह से। वो फैक्टर्स हम इंशाल्लाह एडवांस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये नोट कर लें, ये नून हमेशा बरकरार रहेगा। कुरान में, अहादीस में, अरबी लैंग्वेज में आपको ये नून दिखाई देगा, तभी तो आप ये पहचान पाएंगे कि ये तो मुअन्नस का है। और ये बात अगर शुरू में या लगी होगी तो जमा मुअन्नस गायब की होगी, और अगर अगर शुरू में ता लगी होगी तो आप कहेंगे कि तो जमा मुअन्नस हाजिर की बात है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है, तो फिर मैं अब नूने अराबी जो 7 बच गए ना उन पे जाने लगे। अब आपके सामने है यफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलानी और तफ अलानी, ये है। ठीक है, और इससे हटता हुआ जो डिफरेंट सीगा था वो ये वाला था, ये तफ आलीना है। ठीक है, क्या सीगा? ये तफ आलीना है।
مجھے بتائیں گردان میں اس طرح کا کوئی سیگا اور ہے؟ تف علینا جیسا کوئی اور سیگا ہے؟ نہیں ہے، No, ma'am. ایک ہی سیگا ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ اس کا چونکہ نچوڑ ہمارے پاس نکل آنا ہے، اس لیے ان پہ فوکس کریں، یہ جو ہمارے یہ والا، اس میں کیا قاعدہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے دھیان سے دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے سرکل کیے گئے ہیں اوول شیپڈ میں، کیا یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اور تفعلانی کے سب کے آخر میں زیر ہی ہے یا نہیں ہے نا؟ جی جس میم. آخر میں جس کے آخر میں پیش تھی، ہم 5 سیگے نکال کے مائنس کر دی اپنی 14 میں سے 9 بچ گئے، 2 ہم نے جو ہے وہ جمع مونس کے نکالے، تو کتنے بچے؟ 7 تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، 7 وہ ہو گئے، ٹھیک۔ تو ہم نے پھر باقی بات کی کہ ہمارے پاس جو سیگے بچ رہے ہیں، ہم نون کو ایکسپلور کریں گے، ان کا نون بدلتا ہے، مطلب اس کا نون تبدیلی کو ایبزارب کرتا ہے، لیکن ابھی ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو نون کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کے نیچے جو ہے ہمیشہ زیر ہی آئے گی، جہاں پہ اعراب کے طور پہ نون آ رہا ہے، نون اعرابی ہے، تو اس کے نون پر زیر لگانی ہے یا زبر لگانی ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے؟ ذرا آپ بتائیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، وہ پوچھا کرتے تھے، جب پھر وہ پرسن انوالو ہو جاتا تھا پھر جواب دیتے تھے۔ بتائیں مجھے، آپ کو کیا فارمولا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ان کے نیچے زیر لگ رہی ہے، باقیوں کے اوپر اور حرکت لگ رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے بتائیں؟ استاد یہ 2 کا تسنیہ کا ہے سارا نا، تو بالکل وہ تو ہے کہ یاد رکھیں جب نون سے پہلے الف ہوگا تو نون مکسور ہوگا، مکسور کسرہ سے نکلا ہے، اگر الف نہیں ہوگا تو نون مفتوح ہوگا، زبر والا ہوگا۔ یہ دیکھیے سب نون کے آنے سے پہلے الف آ رہا ہے نا، جی استاد آپ آنکھیں بند کر کے آخر میں نون سے نیچے زیر لگا دیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے یفعلانا۔ جب آپ کو الف پکا ہو گیا، آپ آگے آرام سے یفعلانی لگا دیں گے، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی۔ نون سے پہلے آپ کو الف مل گیا تو پکا ہے نون مکسور بنے گا، کسرہ والا۔ اگر اس نون سے پیچھے آپ کو الف دکھائی نہیں دے رہا تو آنکھیں بند کر کے زبر لگا دیں۔ کیا خیال ہے، تفعلینا اس کی نشانی ہے یا نہیں؟ تاکہ آپ کے اندر ابزارب ہو جائے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، جب بھی نون سے پہلے الف ہوگا، is that coming everywhere here in these 4 sigas, right? Alif is coming before noon. So جب بھی نون سے پہلے الف ہوگا تو نون مکسور کہلائے گا، نون مکسور، نون زیر والا۔ اگر الف نہیں ہوگا تو نون مفتوح ہوگا، جو ہمارے پاس تفعلینا کا ایک سیگا بتا رہا ہے کہ میں اپنے اوپر زبر لے کے بیٹھا ہوں، بھائیو میرے پیچھے الف نہیں ہے، اس لیے۔ استاد یہ رول صرف نون کے ساتھ، کیا چیز نون کے ساتھ؟ یہ رول صرف نون کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے عربک میں؟ نہ آخر سے دیکھیں، ابھی آج جو پوائنٹ آپ کو مضارع سے ریلیٹڈ دے رہی ہوں نا، یہ سب سے ہٹ کے ہیں، آپ الف مدہ کی طرف مت چلے جائیے گا۔ اگر آپ نے اس طرف جانا بھی ہے نا تو وہ رول بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ یفعلانی، آپ یہ دیکھیں لام، یہ جو ہے اس کے کیا اسے کہتے ہیں، الف بھی اگر آپ کے پاس آ رہا تو اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، اگر ادھر سے چیک کرنا ہے نا تو زبر آ ہی رہی ہے، تبھی تو الف مدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ 2 کاؤنٹس پڑھتے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، 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 ادھر سے دیکھیں یا ادھر سے دیکھیں، ہر طریقے سے سمجھا دوں گی انشاءاللہ۔ نہیں استاد، وہ ایک اور کوشچن تھا، یوں تھا کہ یعنی یہ رول نون کے ساتھ ہم اپلائی کرتے ہیں عربک میں؟ ویسے پوچھ رہی ہوں، عربک گرامر کا رول ہے کہ نون کے ساتھ، نون سے پہلے اگر الف آئے گا تو نون مکسور ہو جائے گا، تو یہ رول صرف نون کے ساتھ ہی ہے؟ ویسے سوال آیا تھا۔ ایکچولی پتہ ہے یہ نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی اس کو ڈسٹرب کرے گا نا تو اس کی حالت بدلے گی، تو جو ہے نا نون وہ پھر رہتا نہیں ہے، اپنی پوزیشن میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اگر آپ مثنیٰ کی بات کر رہی ہیں نا تو الف مثنیٰ کی نشان، یہ دیکھیں نا،
ये उसमें भी हमने, आपको पता है, कतबा कतबा, ठीक है। और हमने फिर जी उसमें सपोज मैं पढ़ती हूँ, नासारा नासारा नासारू, ठीक है। और फिर उसके बाद जी हमने काताबा से करे, काताबा काताबा काताबू, तो अलिफ है ना उसमें। फिर कताबत कताबता कतबना, हर जगह अलिफ आ रहा है, मेल माजी की किरदार में भी आ रहा है ना। कतब जी सर। कतबता कतबतुमा कतबतुम, कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना। तो हर जगह अलिफ आपको दिखाई दे रहा है मुसन्ना के लिए, तस्निया के लिए। यहाँ पे भी ये जी चारों सेम है ना मुसन्ना के, तो अलिफ बिल्कुल इसकी ऐसा। अलामत हुआ करता है, चाहे इसम हो या फेल हो। अलिफ तस्निया की या मुसन्ना की अलामत है, ठीक है सर। ठीक है। और जज़ाकल्लाह। ये वाला नून तो गिर जाएगा ना। ये मैंने आपको बताया कि ये वाले यफ अलना और तफ अलना वाले नून कभी नहीं गिरेंगे। ये जो आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे, तो ये नून डिस्टर्ब भी हो सकता है। आपके पास निशानी अलिफ की रह जाएगी तस्निया को पहचानने के लिए, ठीक है। अगर नून में हटा दूं यहां से, तो यफ अला लिखा होगा, तो आपको कुछ लगेगा कुछ कमी है, लेकिन अलिफ की वजह से आप ये पहचान पाएंगे कि ये दो के लिए स्टैंड करता है। ऐसा है। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर, अब ये जो भी हमने आयत ज़ैन पढ़ी है उसमें भी ऑलमोस्ट ये चीजें थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। वो जी फर्दर सर जो जज़ा। फैक्टर को बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये पॉइंट सबसे पहले नोट करें कि इस नून से पहले अलिफ अगर आ गया, तो ये नून के ऊपर जो अलामत लगनी है वो जेर की अलामत लगनी है। मैं लास्ट टाइम अपना पॉइंट आपके सामने रिपीट कर देती हूँ कि जब भी नून से पहले अलिफ होगा तो नून मकसूर होगा, अगर अलिफ नहीं होगा तो नून जबर वाला होगा। उसको जबर वाले की भी मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, अभी इस पॉइंट को अपने पास नोट कर लें। तो अलिफ जो है कौन से वाले सीगों में है? हमारे पास मुसन्ना वाले सीगों में है अलिफ, क्योंकि वो अलिफ जो है उस चीज को शो करता है कि दो की बात हो रही है। यफ़अलानी, ये हमारे पास क्या है? ये तस्निया तस्निया मुदक्कर गायब है। फिर तफ़अलानी तस्निया मुअन्नस गायब है। फिर तफ़अलानी है, तस्निया मुदक्कर हाजिर है। और तफ़अलानी तस्निया मुअन्नस हाजिर है, ठीक है। ये सीगे हमारे पास हो गए, और बात अपनी हमने वाइंड अप कर ली कि इन चार सीगों के आखिर में नून जो है जेर वाला इसलिए है, नून मकसूर इसलिए कि पीछे अलिफ है। अब आए आगे, ये हमारे पास यफ अलानी था, तफ अलानी था, और ये भी तफ अलानी था, और ये भी हमारे पास तफ अलानी था। हम इसको अपनी गर्दान में ये कह के आ गए हैं कि नून जेर वाला उस सूरत में होगा जब इससे पहले जो है अलिफ होगा, तो हम आराम से कौन से कहेंगे कि यहाँ पर नून मकसूर ही होगा, इसके नीचे जेर हरकत आएगी। अब ये देख लें अगली बात, अब इन सीगों को ऑब्जर्व करें जो अगली बात में कर रही हूँ, ठीक है। और अगली बात ये है कि अब आप ये देखिए, मुझे बताइए कि यफ आलूना, ठीक है, तफ आलूना और तफ आलीना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्या इन सीगों में नून से पहले अलिफ है? इन सीगों में नून से पहले अलिफ नहीं है, तो हमने क्या करना है? इनका नून मफ्तू मतलब जबर वाला रखना, ठीक है। इनका जो है नून है वो कौन सा होगा? जबर वाला होगा। और इसी तरह से तफ अलना पे भी नून है। अच्छा, मैं और कलर के साथ करती हूँ, क्योंकि ये तो अलामती है ना, ये केस डिफरेंट है दरअसल। ये जो तफ अलना है और यफ अलना, इनके भी आप देख लें नून से पहले अलिफ नहीं है, तो ये भी नून मफ्तूह लिए हुए हैं, नून जबर वाला है इनके ऊपर भी। लेकिन ये वाला नून कभी भी जो है ना वो नहीं होता, गिरता नहीं है, ठीक है। तो अब आप जो है इस चीज को आपने अब्जॉर्व कर लिया, समझ आ गई कि ये जो हमारे पास यफ़अलानी तफ़अलानी फिर तफ़अलानी तफ़अलानी के चार सीगे हैं, इन सीगों में नून से पहले अलिफ है और नून जेर वाला मतलब मकसूर है। इन चारों के बाद हमारे पास जो बचे हैं वो है यफ़अलूना और तफ़अलूना और तफ़अलीना, ठीक है। फिर जो है हमारे पास यफ़अलना है और तफ़अलना है, इनका नून सबका जबर वाला और नून मफ्तूह है, ठीक है, क्योंकि इनके
ان سے پہلے یا ان کے پیچھے الف نہیں ہے. تو 9 میں سے 4 کا نون مکسور ہے اور 5 کا نون مفتوح ہے اور ان سے پہلے الف نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں، یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلینا اور تفعلنا. 1 2 3 4 5. آپ کے پاس 5 جو سیغے ہیں ان کا نون زبر والا ہے، جبکہ 4 ہم پہلے ہی نکال کے آ گئے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، 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 یہ والے ہم پہلے ہی نکال کے آ گئے ہیں، جن کا جو نون ہے کون سا والا ہے؟ زیر والا ہے.